वात्मकम् पूरूपं च पुनस्तदन्तर्गतम् प्राविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बहो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम् स्वामिनी भावसंयुक्त भगवद्भावभावितः अत्य अलौकिकमूर्तिः श्रीवल्लभ शरणं मम। अत्य अलौकिकमूर्तिः श्रीवल्लभ शरणं मम। पृथक शरणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्णहार्दवित प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ये जो 25वां श्लोक का अपना 72वां जो नाम चल रहा है, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, इसमें कल अपन ने दर्शन किया था। श्रीमद् आचार्य चरण शरणागति को सिद्ध करने के लिए आपने पंचश्लोकी में जो 6 बातें आज्ञा करी है, 6 प्रकार के जो आवश्यक माने नियम जैसे बताए हैं, उनमें 3 बातों का अपन ने कल स्मरण किया था। एक तो अनुकूलस्य संकल्पः, प्रभु को जो अनुकूल है, प्रिय है, ऐसा करने का निर्णय कर लेना। दूसरा प्रतिकूल विसर्जनम, जो प्रभु को प्रिय नहीं लगे, अप्रिय लगे, वो उसका त्याग कर देना। फिर वो कुछ भी बात हो जीवन में, अपने जो प्रिय को प्रिय नहीं है, प्रभु को प्रिय नहीं है, फिर वो अपने जीवन में रह के फायदा क्या, कोई लाभ नहीं है उसका। उसका तो अपने को पहले ही त्याग कर देना चाहिए। तीसरी बात थी करिष्यति इति विश्वासो, माने प्रभु अपनी एक्चुअली देखा जाए तो रक्षा करिष्यति इति विश्वासो, क्योंकि जीव रक्षा ही चाहता है अपनी। आज जगत के भव रूपी सागर के अंदर प्रचंड लहरों में तृप्त और संतृप्त जीव सप्त सर्वत्र एक प्रकार से रक्षा ढूंढते रहता है कि कोई रक्षा मिले, मुझे मेरी रक्षा हो, किसकी शरण में जाऊं। 3 प्रकार के तापों से जीव निरंतर त्रस्त हैं, दग्ध हो रहे हैं संसार के इन तापों से, तो वो किसकी रक्षा में जाए। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि अपन प्रभु की शरण में आए तो एक बात का विश्वास रखो कि करिष्यति इति विश्वासो, ये विश्वास अपने को रखना पड़ेगा कि प्रभु मेरी रक्षा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में करेंगे। इस संदर्भ में कल अपन उपपद का दर्शन करे थे सूरदास जी को कि जो भारत भरुई के अंडा राखत गज घंट तरी, सूरदास ताही डर का को निश्वासर जो जपत हरि। जो प्रभु का सदा स्मरण करता है उसको तो किस बात का डर है। प्रत्येक शरणागत भक्त के मन में ये बात सुदृढ़ रूप से लिखी जानी चाहिए कि अब मैं निर्भय हो गया, अब मैं सुरक्षित हो गया, अब मेरे कोई प्रकार की माने मेरे में असुरक्षा की भावना ही नहीं है, और मैं ठाकुर जी के चरण कमल की शरण में गया, मतलब सब प्रकार के भयों से, भले वो लौकिक भय हो या अलौकिक भय हो, मैं तो मुक्त हो गया। और दूसरी बात, वैष्णव अपने को तो याद है कि अपन ने ठाकुर जी को निवेदन किया है, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट 5वें उसमें देखते हैं, आत्म नैवेद्य में। चौथा गुण क्या बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी
भर्तत्वे वर्णम तथा। एक तो ये बात कि वो प्रभु मेरी सर्वत्र सर्वदा हर जगह मेरी रक्षा करेंगे, वही करते हैं। बहुत से ऐसे चरित्र हैं, पर विस्तार के भय से अभी उनका अपन स्मरण नहीं कर रहे हैं, पर ये विश्वास अपने को होना चाहिए। कल का जो प्रसंग देखा कि वहां जीव वो अंडे हैं, उनमें जरा भी हलचल नहीं होती है, और प्रभु ने उनकी कैसे रक्षा की। तो भगवान सबकी रक्षा करते ही हैं, भगवान ही रक्षा करते हैं। अगर जिस दिन प्रभु नहीं चाहे कि भाई ये जीव अब नहीं रहे इस देह में, फिर उस दिन कोई माई का लाल अपने को बचा भी नहीं सकता है। और रक्षा भी प्रभु ही करते हैं, और जब प्रभु रक्षा करते हैं तो कोई अपना बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तक जीवन है तब तक। और जीवन का फल क्या? ठाकुर जी ने जब उद्धव गीता के अंदर पूरा समझाया ना, उद्धव जी को आखिरी में कहते हैं कि उद्धव अब एक बात समझ ले, चतुरों के चतुराई की पराकाष्ठा, चतुरों के चतुराई की पराकाष्ठा, बुद्धिमान लोगों के बुद्धि की पराकाष्ठा इसी में है कि इस नाशवान और क्षण भंगुर शरीर को प्राप्त कर कर मुझ अविनाशी परम तत्व को प्राप्त कर लें। इसके लिए तो अपन शरण में गए, महाप्रभु जी की शरण में गए, अपना लक्ष्य। और ये परम चतुर बात है, परम दिव्य बात है कि अपन प्रभु की शरण में गए। पर शरण में जाने के बाद जो चौथी बात महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वैष्णव को हृदय में ये भाव रहना चाहिए कि क्या भाव? भर्तत्वे वर्णम यथा, कि प्रभु कौन है। अच्छा, रक्षा क्यों करेंगे भाई? प्रभु को प्रभु रक्षा क्यों करेंगे? प्रभु इसलिए रक्षा करेंगे कि प्रभु अपने स्वामी हैं, प्रभु अपने हैं। आप बोलोगे प्रभु केवल अपने ही है क्या? जगत में किसी के नहीं है? कोई माने तो ना। भगवान तो मानते हैं सब मेरे ही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। पर आपका ही अनुभव बता देगा आपको कि प्रभु को कौन कितना अपना मानता है। हार्डली 1% का भी 1000वां हिस्सा नहीं है पूरे सृष्टि में जो रियली प्रभु को अपना माने। तो भगवान बोले भाई मैं क्या करूं, जबरदस्ती जाके उसके माथे बैठ जाऊं? अगर कोई आदमी परेशान है, वो आपके पास आना ही नहीं चाहता है, और आप बोलते हो चल आ तू मेरे पास आ, मैं तेरी रक्षा करता हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा मैं। अरे वो अपने से कन्नी कर रहा है। यही बात है। ठाकुर जी तो हर एक के लिए कृपा करने के लिए प्राणी मात्र के सूरत हैं, पर इतना तो जीव को भी करना पड़े, आकर कहना पड़े कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। बस जब तो प्रभु ने वचन दे दिया, अब तो अगर मेरी शरण में आ गए हो तो फिर अब पहला काम ये कर, चिंता छोड़ दे और सारे भयों से मुक्त हो जा, बाकी सब मैं देख लूंगा। यही तो पृथक शरण की विलक्षणता है। महाप्रभु जी ने जो पृथक शरण मार्ग का उपदेश किया, तो उसमें आने के बाद जीव को अपन जैसे शरणागत साधारण जीव को करना क्या है कि प्रभु मेरे स्वामी हैं, प्रभु मेरे आत्मा के पति हैं, प्रभु हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। भरण पोषण, भर्तत्वे माने मेरा योग क्षेम वहन प्रभु स्वयं करते हैं। अरे बालक तो बाद में पैदा होता है, पर पैदा होने के पहले बालक के पोषण की सारी व्यवस्था ठाकुर जी पहले ही कर देते हैं। होता है कि नहीं? दूध पहले आ जाता है, बालक बाद में पैदा होता है। तो भगवान सबके पोषण की पालन पोषण वस्तुतः प्रभु ही करते हैं। तो प्रभु ने ऐसे महाप्रभु जी ने चौथी बात बताई कि प्रत्येक शरणागत भक्त को ये याद रखना चाहिए और ये अपने हृदय में भाव रखना चाहिए कि प्रभु मेरे स्वामी हैं, प्रभु मेरे अपने हैं। अपन ने जो पंचाक्षर में प्रभु से कहा कि हे कृष्ण मैं आपको हूं, कृष्ण उतने ही प्रेम से कह रहे हैं कि हाँ तू मेरा है और मैं तेरा हूं, मैं तेरा स्वामी। अब तू मुझे जो भी मान, भले पुत्र मान, स्वामी मान, पिता मान, सखा मान, ये भाव भी तो भगवान ही देते हैं। लेकिन अब जो भी अपन मान रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं तेरा हूं। अगर तू मुझे स्वामी मानता है तो मैं तेरा स्वामी हूं, अगर तू मुझे अपना रक्षक मानता है तो मैं तेरा रक्षक हूं, अगर तू मुझे अपना भाई मानता है तो मैं तेरा भाई हूं, अगर तू मुझे तेरा पुत्र मानता है
तो मैं तेरा पुत्र हूं, तुम मेरे माता पिता हो। अब जो भाव आप में हो, पर प्रभु ऐसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतमेव भजाम्यहम। तो चौथी बात महाप्रभु जी ने, चौथी जो आवश्यक बात बताई है ध्यान रखने की, वो ये कि शरणागति में जाने के बाद, प्रभु के शरण में जाने के बाद वैष्णव को ये हृदय में भाव रखना चाहिए कि प्रभु मेरे स्वामी हैं, और मेरे स्वामी भी कैसे हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, अर्थात सर्व सामर्थ्यवान। उन जैसी सामर्थ्य जगत में किसी की नहीं, इतनी सामर्थ्य। बल्कि जगत में जिन जिन में भी सामर्थ्य देखी जाती है, छोटे बड़े जो भी हैं देवी देवता, उन सब में जो सामर्थ्य है भगवान श्री कृष्ण के अंश से ही आई हुई है। ये बात भगवान ने गीता जी में स्वयं आज्ञा करी, प्रभु स्वयं आज्ञा करते हैं। यदाधिगत्यम तेजो जगत भासेते किलम यत् चंद्रमसी यत् चाग्नो तत् तेजो विधि मामकम। अर्थात भगवान के एक गुण तेज, तेज का जो गुण होता है, तो ऐसे ही जैसे एक तेज के गुण के बारे में भगवान ने बताया, तेज के दर्शन अपने को किस में होते हैं, 3 में होते हैं, जिनमें स्वयं तेज है। हाल तो अपन समझते हैं भाई चंद्रमा स्वयं तेजस्वी है, सूर्य स्वयं तेजस्वी है, अग्नि स्वयं तेजस्वी है। भगवान ने रहस्य बताया, यदाधिगत्यम तेजो, जो सूर्य में तेज है, जो चंद्रमा में तेज है, यत् चंद्रमसी, और जो अग्नि में तेज है अर्जुन, वो मेरे ही तेज के अंश से आया हुआ है। तो तेज का अंश है, अंश का अंश है, तो स्वयं प्रभु में कितना तेज। ऐसे ही भगवान ने एक गुण की बात करी, आप सारी बातों को लगा लो। सौंदर्य के रूप में देखो तो भगवान के कण सौंदर्य से, एक बिंदु सौंदर्य से पूरे त्रिलोकी के अंदर जो भी सुंदर लगते हैं अपने को, देवी देवता अप्सरा आदि जो भी हैं, सब भगवान श्री कृष्ण के एक बिंदु सौंदर्य से इतने सौंदर्यवान हैं। ऐसे ही भगवान के एक बिंदु सामर्थ्य से सब सामर्थ्यवान बने। भगवान सर्व सामर्थ्य हुई। ठाकुर जी महाप्रभु जी कहते हैं प्रभु कैसे, श्री कृष्ण तो कहते हैं सर्व सामर्थ्य हुई, सब प्रकार की सामर्थ्य आप में विराज रही है। ऐसे प्रभु जब अपने माथे विराज रहे हैं तो फिर अपने को क्या डर। पर अगर प्रभु में विश्वास नहीं हो, प्रभु का ये गुण धर्म अपने को याद नहीं है कि भगवान मेरे स्वामी है, तो अपन जगह जगह भटकते फिरते अपनी रक्षा के लिए। जैसे एक समर्थ राजा है और उसकी कोई रानी है, पर वो उसको मालूम ही नहीं कि मेरे, क्योंकि राजा के शरण वो राजा के पास तो रहती है, पर उसको नहीं मालूम कि मेरे राजा इतना सामर्थ्यवान है कि जगत के जितने भी राजा है वो मेरे ही राजा के चरणों, मेरे ही पति के चरण में आके वंदन करते हैं। जब तक उसको विश्वास नहीं हो इस बात का, तब वो क्या करती है, जो मिलता है बोलती है भाई जरा तू इससे रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। ऐसी बात है कि प्रभु के चरण कमल में दृढ़ विश्वास रखकर प्रभु में ये भाव होना चाहिए अपना कि प्रभु मेरे स्वामी हैं, प्रभु मेरे सर्वस्व हैं। अब ये बात कहाँ प्रकट हो रही है? 5वें महाप्रभु जी ने 5वां स्वधर्म बताया, 5वीं बात बताई कि आत्म नैवेद्य, माने जब अपन शरण में गए हैं प्रभु की, तो आत्म निवेदन करना, अपनी आत्मा को निवेदन। ये अपने पुष्टि मार्गीय जीवन की शुरुआत ही यहां से हुई है। बाद में तो ये सब ध्यान रखने की बातें हैं, समझे? ये तो अपन ने कियो है, ये करने के बाद सारी बातें ध्यान में रखने की, जो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल विसर्जनम करिष्यते इति विश्वास, ये सारी बातें तो बाद में आती है। पर सबसे पहले उनसे संबंध तो जोड़ना है, प्रभु से संबंध जोड़ना। देखो ऐसा है कि मान लो एक युवक है, समझे, और 4-5 युवतियां हैं, सब अच्छा लगता है कि भाई हम इनसे विवाह करें, संबंध करें, हाँ इनसे हमारा लग्न हो जाए, परंतु होगा तो किसी एक से ही ना। संबंध होने के बाद उसका भी धर्म हो जाता है, फिर वो क्या करता है, सारी फोटो में उठा के बाजू रख देता है, फिर वो एक से ही संबंध रखता है। ऐसे ही पहले संबंध तो करना पड़े। तो प्रभु के साथ प्रभु भगवान ने भी यही तो बात कह रहे हैं कि जो मोई भजे भजो होता को। तो प्रभु से जो संबंध की बात प्रभु ने ही याद दिलाई, क्योंकि हमारा संबंध विच्छेद हुआ। इनफैक्ट बहुत काल तक अपना डाइवोर्स हुआ ठाकुर जी के साथ,
हाँ, फिर और क्या, प्रभु ने त्याग किया है अपना, अपराध किया था अपन ने, और प्रभु ने अपने को नित्य लीला से नीचे भिजा दिया। समय तो आपको मालूम है, कोई हिसाब ही नहीं है, सारा हिसाब खत्म हो गया, सारी गिनती खत्म वर्षों की। इतना समय प्रभु से बिछड़ के हुआ, प्रभु को ही दया आई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जीव हमारो है, हमारे नित्य लीला में रहने वालों, सारा फिर प्रभु ने ही किया। और ऐसे प्रभु ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को हस्त गोकुल में, जब श्रीमद आचार्य चरण सम्मत 1549 14 वर्ष की अवस्था में गोकुल पहुंचते हैं, तो याद करो वो श्रावण शुक्ल एकादशी के महानिशा, जब रात में चंद्रमा ऊपर चमक रहे हो तो, और नीचे यमुना जी प्रवाहित हो रही थी, श्री महाप्रभु जी वहां पर ऐसे ही हस्त ऐसे रखकर ओढ़ कर चिंतन कर रहे थे कि दैवी जीवों का उद्धार क्या कैसे करूं। अभी तक इतना समय हो गया, पर कोई एक सुनिश्चित बात मैंने स्थिर नहीं करी है, क्या करूं। और जब ये सोच रहे हैं श्री वल्लभ, थोड़ी चिंता मग्न है, विचार मग्न है, उसी समय आपके सामने श्री साक्षात गोवर्धनोद्धरण प्रकट हुए, गोकुल में प्रकट हुए, रात में प्रकट हुए, करोड़ों चंद्रमा की तरह आप चमक रहे हैं, इसीलिए आपका नाम हुआ गोकुल चंद्रमा जी। तो गोकुल चंद्रमा जी प्रकट हुए, प्रकट होकर अपने वल्लभ के हृदय से लगाकर आपका हस्त अपने हाथ में लेकर, कितना सुंदर ये मार्ग जो ठाकुर जी ने खुद प्रकट किया है, ये सबसे बड़ी पृथकता है अपने मार्ग की, कि आज तक ठाकुर जी ने किसी से नहीं कहा। देखो गीता जी में कहा जरूर, रामायण में कहा जरूर, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कहा है, लेकिन छोड़ा दिया जी पे, तेरी इच्छा है तो आ जा, शरण में आ, इतना कहा। अब अपने को भी सोचना पड़ेगा, शरण में जाने के लिए क्या करूं, क्या खाली बोल दूं मैं आपकी शरण में आ गया। अब वो प्रभु जाने और वो जाने, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी ने महाप्रभु जी का हाथ में हाथ लेकर, प्रभु श्री वल्लभ कहते हैं, श्री वल्लभ से ठाकुर जी कहते हैं कि आप क्यों चिंता करते हो श्री वल्लभ, आप मेरी आज्ञा से भूतल पे आए दैवी जीवों के उद्धार के लिए। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, सारे वेद और शास्त्रों का सार, मेरे हृदय का भाव मैं आपको बताता हूँ, और आप जो आपके शरण में आए जीव, उनको इस रूप से आप उनको मेरे साथ संबंधित करो, ऐसे कहा। और कह के ठाकुर जी ने सारी बात बताई। जो अपने यहां ब्रह्म संबंध के समय जिस मंत्र को गुरुदेव अपने से कहलाते हैं, वो वास्तव में ये है आत्मनिवेदन। इसको आत्मनिवेदन भी कहते हैं, गद्य मंत्र भी कहते हैं, ब्रह्म संबंध का मंत्र भी कहते हैं। उसके बाद जो अपनी स्थिति होती है, देखिए अपने शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शरीर एज इट इज ही रहता है अपना, लेकिन अपने मन, भाव, बुद्धि, इंद्रियां सब अलौकिक हो जाती है। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो जाती है? आपको एक उदाहरण देता हूं, छोटी कांच की ग्लास ट्रांसपेरेंट है, समझे, जैसी दिख रही है वैसी दिख रही है, और उसमें कुछ नहीं, आपने कोई एक सुंदर सा मान लो गुलाबी रंग की चीज उसमें डाल दी, द्रव पदार्थ डाल दिया, अब वही कांच की ग्लास गुलाबी दिखने लग गई, है तो अपने रंग की पर उसमें गुलाबीपन आ गया। बाय द वे, गुलाबी नहीं डाल के आपने कोई सुंदर सी हरी वस्तु, हरी द्रव पदार्थ को डाल दिया, हरी दिखने लग गई। तो महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के साथ संबंध कराकर भगवत रस का बीज अपने हृदय में बो दिया। तो अपना गए थे जब तो खाली खाली थे, पर जब आए तो भरे भरे आए। वो बीज महाप्रभु जी ने पधराया, मैंने ब्रह्म से अपना संबंध कराया। अब आपको ये थोड़ा यहाँ याद रखें, करें अपन, कि जब हमने ब्रह्म संबंध किया तो ठाकुर जी से जब ये शरणागति का प्रमुख केंद्र है। हम शरणागत कैसे हुए, महाप्रभु जी ने हमको शरणागत कैसे किया? जैसे ठाकुर जी ने आज्ञा करी, ठाकुर जी ने कहा वल्लभ आप ऐसे कर देना, बस इतना बोल देना, तो जो जीव को ऐसो ब्रह्म से संबंध होएगो, प्रभु ने दो बातों का आश्वासन दिया कि एक तो मैं उसको अपना करके मानूंगा और उसके सकल अपराध निवृत्त हो जाएंगे, और तीसरी बात कही कि कभी मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। कितना बड़ा आश्वासन है शरणागति में जाने के बाद। और प्रभु कहते हैं सर्वत्र मैं उसकी रक्षा करूंगा।
महाप्रभु जी की कृपा से जीव शरण में आया और यमुना महारानी की कृपा से जीव को भगवत रस की प्राप्ति हुई, भगवत लीला की प्राप्ति हुई। दोनों स्वरूप श्री स्वामी जी, श्री राधा जी महाप्रभु जी के रूप में और यमुना जी के रूप में आजू बाजू इस जीव को लेकर प्रेम से ठाकुर जी के पास चलते हैं, ताकि इसको ये सदा प्रभु को सुख प्रदान करें। किया क्या था हमने प्रभु के संग, प्रभु से क्या वचन दिया, हाथ में तुलसी लेकर। तुलसी प्रभु स्वामी जी के श्रीअंग की सुगंध है। प्रभु के चरण कमल में गुरुदेव बाद में अर्पण करते हैं, पर अपने हाथ में पहले तुलसी स्वयं देते हैं और उसके बाद आप आज्ञा करते हैं कि प्रभु ने जो बात बताई थी, जिस मंत्र की बात पूरी बताई, गद्य मंत्र 84 अक्षर का मंत्र है। 84 लाख योनियों से छूटकर, 84 करोड़ों युगों से छूटकर आज भगवत प्राप्ति का ये अलौकिक भाव इसमें ठाकुर जी ने ही प्रकट किया है। और प्रभु कहते हैं, जरा स्वरूप बता दिया जीव का कि सहस्त्रों परिवत्सर से भटका हुआ जीव जो वास्तव में प्रभु के संग रहने का आनंद और प्रभु से बिछड़ने का दुख सब भूल चुका है और संसार में डूबकर पूरा संसारी हो गया है। तो जीव का ये स्वरूप है, सारे दोष इसमें आ गए। और ऐसा जीव, भगवान उस जीव को जब प्रभु के सन्मुख आकर वो जीव कहता है प्रभु मैं ऐसा हूं, तो भगवान ने 3 शब्दों में कहा, अहम भगवते कृष्णाय। कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगा, मुझे सब चलता है। भगवान ने अपना स्वरूप बताते हुए इतना ही कहा कि मैं भगवान कृष्ण हूं। माने कृष्ण हूं का मतलब प्रभु सर्वोपरि हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पूरे जगत के आद्य स्वरूप आदि कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको ब्रह्मा जी, शिव जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी जैसे महान देव और देवियां सब आपके चरणों में वंदन कर कर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं और धन्याति धन्य मानते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमल में अपन ने अपने पूरे जीवन को आपके शरण में पधरा दिया, आपके चरण में पधरा दिया। इसी को शरणागति कहते हैं। और ये वास्तव में देखा जाए तो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को प्रदान किया है और महाप्रभु जी ने इस अलौकिक पृथक शरण मार्ग को जगत में प्रकट कर कर अपने को सनात कर दिया। अब अपन ने क्या क्या आत्मनिवेदन किया था प्रभु को। जब प्रभु के पास गए अपन तो प्रभु को हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभु आज से ये मेरी देह, मेरी इंद्रियां, मेरे प्राण, मेरा अंतःकरण और उसके जो धर्म स्वरूप है, स्त्री, पुत्र और धन, यह लोक और परलोक, आत्मा समेत अब कुछ नहीं बचा अपने पास। आपके पास कुछ बचा के रखे हो क्या? ये प्रभु सब कुछ जो आज तक अहमता और ममता के कारण मैं अपना मानता था और मेरा पूरा परिवार, मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरी अहमता और ममता से युक्त ये सारी बातें आज से प्रभु ये आपके चरणों में अर्पण करता हूं। इसके सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। हे नाथ, आज से आप मेरे स्वामी हो और मैं आपको दास हूं। ये जो अपना प्रभु के साथ अलौकिक लग्न हुआ, प्रभु के साथ अपना अलौकिक लग्न हुआ है। और अब अलौकिक लग्न होने के बाद तो अपने को प्रभु के अनुकूल होना है। तो मां 5वीं बात यहां पर बता रहे हैं। सोचो ये कितनी अलौकिक और कितनी सर्वोपरि बात थी कि जो घटना आज तक नहीं घटी, जगत के आद्य काल से लेकर वेदों के प्राकट्य से लेकर इतने इतने वेद और शास्त्र सब प्रकट हो गए। सब महात्माओं ने, बड़े बड़े संतों ने और आचार्यों ने इनमें से कुछ बातों को चिंतन कर कर प्रभु ने जो भी प्रेरणा दी उसके हिसाब से सुंदर मार्गों को प्रकट किया। कई प्रकार के भगवत प्राप्ति के मार्ग, सुख प्राप्ति के मार्ग प्रकट किए, पर ऐसो मार्ग आज तक किसी ने प्रकट नहीं किया है। पृथक शरण मार्ग उपदेष्टा, ऐसो मार्ग किसी ने प्रकट नहीं किया जैसा श्री वल्लभ को हाथ में हाथ लेकर ठाकुर जी ने कहा और महाप्रभु जी ने प्रकट कर दिया। महाप्रभु जी कहते हैं अब तुम सारी चिंता छोड़ दो और आओ यहाँ। और अपने हाथ में तुलसी देकर ब्रह्म संबंध का मंत्र कहलाकर फिर वो पूरा कहलाते हैं। अपन ठाकुर जी से बोलते हैं, हे कृष्ण, आज से मैं आपको। भगवान ने तो वचनबद्ध हो गए, भगवान ने तो मानना चालू कर दिया कि जीव तू मेरा ही है, अब तू मेरा है। और भगवान अपने को
उन ब्रज भक्त के रूप में देखते हैं जो अपन नित्य लीला में थे। भगवान का तो स्वभाव है, भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सारी गड़बड़ होती है अपने साथ है। तो इसके लिए महाप्रभु जी ने कहा भाई ठाकुर जी ने तो तुम आत्मनिवेदन कर चुके हो, पर आत्मनिवेदन रोज नहीं करना है, पर किया हुआ आत्मनिवेदन को याद करना है। करते हैं ना, ब्याह तो एक ही बार करते हैं अपन जीवन में, लेकिन एवरी एनुअल डे, वेडिंग डे मनाते कि नहीं मनाते, कि मैंने तेरे साथ आज ब्याह किया, आज ही तू मेरे जीवन में आए। तो इस तरह प्रभु को तो रोज याद करना है, श्रृंगार करके तुलसी अर्पण करे जब, कि इसके द्वारा मैं प्रभु से जुड़ा। और रोज ये याद करना इसलिए पड़ता है कि यही बात अपन भूल जाते हैं, बाकी दूसरी बातें याद रहती है अपने को। अपनी देह ये तो मेरी है, इंद्रियां अरे ये तो मेरे सुख के लिए, खाऊं पीऊं मजो करूं, उसका ठाकुर जी की सेवा, अरे सेवा कर। अब भाई ये सेवा करने में तो बहुत समय निकल जाता है, कर देता हूं मैं ठाकुर जी के थोड़ी मिश्री विश्री धर दूं। अपने देह और अपनी इंद्रियों का ही पोषण, अंतःकरण, मेरे मन को जो अच्छा लगे सो करूंगा। अंतःकरण और उस देह, इंद्रिय, अंतःकरण और प्राण। अब प्राण प्यारे तो अपने को ठाकुर जी तो क्या लगते हैं, कितने लगते हैं, वो तो अपना अपना हृदय जाने। और सीधा बोलते हैं अरे भाई मेरे तो ये पत्नी और ये पति ये तो मेरे परमेश्वर हैं, हाँ ये तो तीर्थ हैं, और मेरे बच्चे सब जो हैं ये मेरे पति मेरा तीर्थ, पत्नी मेरी तीर्थ, और बाकी ये बच्चे अच्छे सब परमेश्वर, और ये सब मेरे शालिग्राम जैसे। तो इनको छोड़कर अब मैं और किन की सेवा करूं, बस सारा जीवन अपने इसी छोटे से दृष्टिकोण को लेकर मैं और मेरा, बस संसार कूप के अंदर डूबे। ब्रह्म संबंध लेकर भगवान से कहा प्रभु मैं इनसे बच नहीं पा रहा हूं, तो इनको ये सब आपके, देखो छोड़ना किसी को नहीं है, याद रखो, छोड़ना किसी को नहीं है, केवल इतना ही ध्यान रखना है ब्रह्म संबंध के बाद कि ये सब मैं समझता था मेरे, परंतु अब ये सब प्रभु के हैं और इनकी मुझे सेवा करनी है, बस सेवा करना है। जैसे नर्स एक हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर अगर हर एक की बीमारी से ऐसे ही परेशान हो जाए, मैंने ऐसा सुना है कि कोई डॉक्टर अपनी पत्नी का कभी ऑपरेशन नहीं कर सकता, हाथ कांपने लग जाते हैं, बड़ा डॉक्टर है, बहुत नाम होता है उसका, लेकिन दूसरों के पास जब जाता है तो तटस्थ रहता है, बहुत परफेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ ममता के कारण कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए ऐसा भाव आता है कि कहीं कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, और वो इस ममता के कारण उसका हाथ कांपता है, तो वो किसी दूसरे अपने डॉक्टर को बोलता है यार तू कर, मैं नहीं कर सकता। अपने बच्चे का, अपने पिता का, अपने पत्नी का, जिसमें उसका बहुत प्रियत्व भाव है, दूसरों से कराता है। पर ये प्रियत्व भाव अपने को अब अपने परिवार में सब में रखना है, ऐसी कोई बात नहीं है। महाप्रभु जी ने छोड़ने की कहीं बात ही नहीं करी, महाप्रभु जी ने कहा जोड़ो, सब ठाकुर जी के साथ जोड़ दो, बस क्या छोड़ते हो, क्यों छोड़ो भाई, आपको सुंदर इंद्रियां दी है, बस इंद्रियों का विषय प्रभु को बना दो, इंद्रियां अपने आप दिव्य हो जाएगी। ये जो अब तक आंखों को संसार को देखने की आदत थी, संसार के दोष देखने की आदत थी, अब ब्रह्म संबंध के बाद अब हमको प्रभु के दर्शन करना है, और जब भी संसार में विचरण करें तो सब में प्रभु के दर्शन करना, सब में ठाकुर जी के सुंदर अपने स्वरूप के, जो आज अपन ने श्रृंगार किया घर में अपने ठाकुर जी का, उन्हीं के दर्शन हर एक के रूप में करना है। अपने आप नेत्र इंद्रिय सफल, मुख से भगवत नाम लेनो, अष्टाक्षर करनो या प्रभु के गुणगान करनो है, हमको किसी की निंदा स्तुति करना ही नहीं है, किसी के हृदय को दुख है ऐसी कोई वाणी बोलनी नहीं है। ये हो गया ये वाचा वाणी का अलौकिक उपयोग। इसी तरह ये जो नासिका है, समझे, न जाने क्या क्या सुगंध लेते रहती हैं, परंतु अब ये नासिका को आदत हो गई, मेरे प्रभु ने जो सुंदर मालाएं धारण करी है, फूल घर में जो सुंदर सुंदर मालाएं सिद्ध होती है और अपने प्रभु धारण करते हैं, वो प्रसादी माला की गंध अपने मस्तिष्क के अंदर इतनी सुगंध प्रकट कर देती है कि अपने को हम सिवाय ठाकुर जी के कुछ याद नहीं आवे। ये घ्राण नासिका की अलौकिकता हो गई। ये स्पर्श जो त्वचा से अपन करते हैं, जो आनंद प्रभु के चरण कमल को स्पर्श करने में होता है, ऐसा आनंद जगत में कहीं पर भी करो आपको नहीं होगा। इतना स्पर्श, ये त्वचा इंद्रिय की सफलता जो खाली जल के भस्म होने वाली है, समझे, और इसका
इसको आप ठाकुर जी को स्पर्श कर कर, ठाकुर जी को हृदय से लगाकर अपनी इस लौकिक चमड़ी युक्त शरीर को इतना अलौकिक बना लेते हो और इतना आनंद का स्पर्श होता है। अरे जब बिजली के उसके अंदर अगर अपनी उंगली लग जाए तो इतना झटका लगता है अपने को, तो आनंद के सागर प्रभु के जब स्पर्श हो जाए तो कैसे नहीं लगता है, लगता ही है। अगर बरोबर लगता है, ये जो महाप्रभु जी ने अपने को बात बताई, चारों बातें जो ऊपर से चल रही है, अगर ये बात हो तो रोज प्रभु के स्पर्श करें तो आपके हाथ आनंद से भर जाएं। स्पर्श तो खाली ठाकुर जी के चरणों का करोगे, लेकिन आपके जीवन का, आपकी देह का, आपका और मेरा सबका ही ऐसे नहीं समझना ही खाली बोलने वाले के लिए, असल में ये सब मेरे अपने लिए, मुझे अपने को याद करना है, अपने को अनुभव करना है। तो अपना रोम रोम भगवत आनंद से भर जाता है। ऐसा प्रभु का अलौकिक स्वरूप है, आनंद है। अपन बोलते हैं पूर्णानंदो हरि, तो फिर अनुभव क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं होता है? ये जो 5 बात बताई ना ऊपर से, और उसके बाद 6वीं बात महाप्रभु जी बताते हैं, जो शरणागति में अपने आप को मानता है, मैं प्रभु के शरण में गया, उसको 6ठी बात है दीनता, दैन्यम ततोष साधनम। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अपने को दीनता नहीं रहती है। छोटी मोटी कोई बात अपने जीवन में प्राप्त होती है तो अपने को अहंकार आ जाता है। अहमता माने मैं बहुत अच्छा करता हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। अपने में रियल दीनता नहीं रहती है, खाली दिखाने की एक्टिंग करते हैं। अरे नहीं नहीं मेरे को क्या है, अंदर से मानते हैं तू क्या है मेरे सामने। और ठाकुर जी तो चतुर शिरोमणि है। महाप्रभु जी ने कहा ठाकुर जी के सामने ऐसे चतुराइयां मत करो, अपने मगज को कष्ट मत दो, सरल हो जाओ, बालक की तरह सरल हो जाओ और प्रभु के शरणागत हो जाओ। तो जो शरणागत भक्त है उसका 6वां गुण है दैन्यम, दीनता। महाप्रभु जी ने कहा न तो साधन संपत्ति हरिस्तुष्यति कस्यचित भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरितोषण साधनम। भक्त के हृदय में, भक्त अगर कोई प्रकार का साधन करता है और कोई अपना ऐसा बहुत बड़ी संपत्ति का प्रभु के सेवा में उपयोग करता है और कर कर अगर ऐसा सोचता है कि मैंने इतना किया इसलिए प्रभु अब तो प्रसन्न होंगे ही, तो उसको याद रखना चाहिए कि जिनकी सेवा में अहरनिश लक्ष्मी जी सहस्त्रों स्वरूप धारण कर कर जिनकी सेवा कर रही है, उन लक्ष्मी जिनकी पत्नी है उनको हम कौन सी संपत्ति देंगे? क्या है अपने पास कि हम लक्ष्मी जिनकी पत्नी है उनको हम हमारी छोटी मोटी संपत्ति का दिखाते हैं, प्रभु देखो मेरे पास ये सब है। प्रभु मुस्कुरा देते हैं। मैंने तो किए कहा था लक्ष्मी जी से कि इसकी सेवा स्मरण वैष्णव की सेवा कर तो रहे, इसके लिए लक्ष्मी जी से कहा था थोड़ी इसको दे दो। और ये आज मुझे ही बता रहे हैं, मुझे ही सुना रहा है कि प्रभु मेरे पास है, मैं आपके लिए ऐसे मनोरथ करूंगा। और आकर फिर सुनावे हम, अरे मैं वहां गया था, ठाकुर जी की कृपा हो गई, मैंने तो 50,000 का ठाकुर जी को राजभोग किया, मैंने तो वो मनोरथ कराया, मैंने तो ये मनोरथ कराया। आप अपने पति को क्या खिलाते हो किसी को नहीं बोलते हो, बच्चे को क्या खिलाते हो नहीं बोलते हो, लेकिन ये प्रभु का तो जो करो जब तक सुनाओ नहीं अपने को चैन नहीं पड़ता है। अरे अगर कुछ किया तो ठाकुर जी अगर सचमुच प्रसन्न हुए अपने दीनता के भाव से तो फिर वो तो सफल है। बोलना क्या है, जिसके लिए किया वो खुश हो गए तो बस है, दुनिया जानकर क्या करेगी। अब मेरे जैसा कोई होगा ना दुष्ट तो वो ये बोलेगा साला अपने को बताने के लिए पोज मार रहा है। क्यों कहते हो भाई, मौका मिला अपने को, उनके क्या कमी है, कुंज निकुंज में ठाकुर जी की सेवा चल रही है, उनके क्या कमी है। अपन थोड़ा बहुत कर कर सबको आके बोलते फिरते हैं मैंने आज ऐसा हुआ, हमने एक मनोरथ कर लियो। नहीं बोलना। ठाकुर जी बोलते हैं अरे यार तू जैसा रखे वैसे मैं खुश हूं। अब ये बोलता क्यों फिरता है सबको, तेरा और मेरा अपना निकटतम संबंध है। जैसे दो प्रेमी अपने भावों को हृदय में रखते हैं, इसी तरह अपन प्रभु के साथ जो भी प्रभु को प्रसन्नता हो, जैसे महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है सेवा करते गुरुराज्ञा, और अपन जब करते हैं और प्रभु की प्रसन्नता का अनुभव होता है तो ये अपने लिए बहुत आनंद की बात है। पर इसको प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकट किए रस जाए, प्रकट मत करो। इस तरह शरणागति 6 बातों से सिद्ध होती है। और शरणागति होने के बाद शरणागति में 5वीं बात तो वही है आत्मनिवेदन।
और जो छठी बात है कार्पण्य, कार्पण्य माने दीनता। इतनी जो और शरणागति के बाद ये जो 5 बातें अगर अपने को ध्यान रहे रोज, तो मैं तो विष्णु आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप पंचश्लोकी का पाठ, जो 5 ही श्लोक हैं समझे, एक तो महाप्रभु जी की शिक्षा श्लोकी जिसमें भी 5 ही श्लोक हैं, और दूसरा ये पंचश्लोकी जिसमें भी 5 श्लोक है। रोज याद रखना चाहिए कि प्रभु ये मुझे करना चाहिए, ऐसे याद करो, प्रभु करवाएंगे। याद करते रहेंगे तो हृदय में अलौकिकता आ जाएगी। इस तरह महाप्रभु जी ने ऐसो अलौकिक पृथक शरण मार्ग प्रकट कियो जिसकी तुलना, माने जिसके करोड़वें अंश की तुलना भी अन्य किसी से नहीं हो सकती। इतना सुख, इतना आनंद और इतने एक प्रकार से पूर्ण फल की प्राप्ति घर बैठे अपने को हो जाए आज के इस समय कलयुग में, जिसमें सारे मार्ग भगवत प्राप्ति के नष्ट हो चुके हैं। महाप्रभु जी कहते हैं सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी पाखंडे प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। आज अगर कोई एक बात, एक साधन अगर बचा है जगत में, तो केवल कृष्ण के चरण में अगर अपनी गति हो, मन की अपनी मति हो और अपने मन रति हो, हृदय की रति हो, तो ही कुछ अपना पार है, तो ही थोड़ा पार हो सकते हैं। बाकी अपनी बुद्धि की चतुराई से और इधर उधर तो खाली भ्रमित ही होना है अपने को, समझे। हृदय में कोई पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं होता है। एंटरटेनमेंट, मजा सब जगह आ जाता है अपने को। आज मजा तो बहुत मिलेगा। अगर आईपीएल का टेस्ट भी देख लो क्रिकेट में, तो 2 घंटे भूल जाओगे अपने आप को। तो क्या मजा तो कई जगह आवे, मजा नहीं, सीधे ठाकुर जी का अनुभव होना है और प्रभु के प्रिय बनना है, प्रभु के प्रियत्व का अपने को जीवन में लाभ लेना है। यहाँ दिखावे की कोई बात नहीं चलेगी, यहाँ अपने मन की कोई बात नहीं चलती है। ऐसी सारी बातें श्री आचार्य चरण ने प्रकट कर दी है। ऐसा अलौकिक शरणागति का मार्ग जो महाप्रभु जी ने प्रकट किया, वो पृथक शरण मार्ग है। सबसे अलग शरण मार्ग प्रकट किया जो सबसे सरस है, सबसे सरल है, सबसे सुगम है और अत्यंत अलौकिक आनंद देने वाला है और तत्काल फलित हो जाता है। इस मार्ग की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। ये वैष्णव के लिए हो, बाकी मैं जगत में सबको नहीं बोलना चाहूं। तो ऐसे महाप्रभु जी के कृपा पात्र परम भगवतीय कृष्णदास जी अधिकारी जो हैं, उन्होंने इस महाप्रभु जी की शरणागति का कितना अलौकिक प्रभाव है, कैसा अलौकिक मार्ग है, उसके लिए कीर्तन प्रकट किया है। तो आज अपन ये जो महाप्रभु जी का नाम है 72वां, उसके नाम के फल माने उसमें अपन कृष्णदास जी के इस पद का अपन स्मरण कर कर इस नाम रूपी रत्न को अपने हृदय में पधराएंगे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। ये जो अपन ने शरणागति में गए, तो इसका रोज बोलते रहनो, याद रखनो अपने अपने को। भगवान को तो याद हो गया, भूलते अपन ही है कि हम प्रभु की शरण में गए। तो कृष्णदास जी ने कहा सारे धर्म सिद्ध हो जाएंगे, अपने सारे पुष्टि धर्म सिद्ध हो जाएंगे अगर अपन ने महाप्रभु जी की ये बात मानी। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवं सततम स्थेयमित्येव मे मति। बस महाप्रभु जी के इस अलौकिक बात को, इसको हमेशा अपने हृदय में याद करते रहना। इसी भाव पर कृष्णदास जी ने ये कीर्तन कर कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। रैन दिन नित्य प्रति सदा पल छिन घड़ी करत विध्वंस जन अखिल अघपरि हरे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम
उच्चरे। होत हरि रूप ब्रज भूप भावे सदा। होत हरि रूप ब्रज भूप भावे सदा। अगम भव सिंधु को बिना साधन तरे। अगम भव सिंधु को बिना साधन तरे। रहत निश दिवस आनंद उर में भयो। रहत निश दिवस आनंद उर में भर्यो। सकल पुष्टि लीला सार उर में धरे। सकल पुष्टि लीला सार उर में धरे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। रमा अज शेष सनकादिक शुक शारदा। रमा अज शेष सनकादिक शुक शारदा। नारद व्यास रटे पलक मुख नाटरे। नारद व्यास रटे पलक मुख नाटरे। लाल गिरिधरन की गिरिधरन लाल गिरिधरन की महिमा तुल जगमगी। शरण कृष्ण दास निगमने तिनेति करे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम उच्चरे। इसको कौन कौन स्मरण करते हैं? रमा अज शेष सनकादिक शुक शारदा। नारद व्यास रटे पलक मुख नाटरे। इसको रमा अज शेष सनकादिक शुक शारदा नारद व्यास सबके आचार्य इसका रटन कर। श्री गोसाई जी ने मंगला में अपने मंगला के अंदर अपन एक पद गाते हैं। मैंने पिछले बार आपको बताया था कि ये पद साल के 12 महीने गाए हो जाए, खाली एक दिन छोड़ के। वो छोड़ते भी इसलिए हैं कि उस दिन प्रभु का साक्षात मंगल स्वरूप प्रकट हो गया, तो आपके उत्सव की तैयारी के अंदर आपको गुणगान चालू करते हैं। मंगल मंगलम ब्रज भुवि मंगलम, ये जो पद है तो ये गोसाई जी का है, गोसाई जी की वाणी है। माने इस पद में पूरी ब्रज की लीला है। ये जब पद अपन गाएं तो ठाकुर जी की पूरी 12 महीने की जो ब्रज लीला है ना उसका स्मरण होता है। तो
वैसे जो जानते हैं बहुत से वैष्णव तो इस पद को रोज गावे ठाकुर जी के सामने, और आप में भी बहुत से गाते ही होंगे। अगर नहीं गाते हो तो ये पद को प्रारंभ कर दो, ये पद गाना प्रारंभ कर दो। अपना सर्वोत्तम जी को होने के बाद मैं आपको इस पद से ही प्रारंभ कराऊंगा। ये भैरव राग में, शुरुआत की राग में एक एक पद अपन ले में और ठाकुर जी के कंठस्थ भी करें। देखो, अपने को स्टूडेंट बन जाना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह। भले अपने कोई भी स्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन अपन तो बालक ही तो हैं, छोटे बच्चे ही तो हैं। महाप्रभु जी के चरणों में आ गए बस, अब ये आनंद की बात है। बाकी है अपनी बाल्यावस्था, अपन लोअर केजी से भी कम के नर्सरी के स्टूडेंट हैं अभी, क्यों से अबेन है कि नहीं। बस आनंद लेना है, और कितना आता है इसका नहीं, जो कुछ भी है, जो कुछ प्राप्त हुआ, इन सारे पुष्टि सार का अगर कोई बात है तो श्री गोसाई जी कहते हैं श्री श्री कृष्ण इति श्रुति सार। श्री कृष्ण का नाम समस्त वेद पुराण शास्त्रों का सार है। श्री कृष्ण का नाम ही सब बातों को सार है। और ये महामंत्र वास्तव में आपको याद होगा, मैंने पहले भी स्मरण करवाया तो आपको, कि साक्षात प्रभु ने अपने मुखारविंद से जब सबसे पहले स्वामी जी को प्रकट किया, तो स्वामी जी के हृदय में हमेशा अपनो रस आनंद प्रकट ऐसे होतो ही रहे। आपके वाम कान कर्ण के अंदर आपने उपदेश किया, श्री कृष्ण शरणम मम आद्य गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। स्वामी जी को आपने दिया, उसके बाद पूरी लीला सृष्टि को अगर किसी ने दिया है तो स्वामी जी ने। नित्य लीला में स्वामी जी प्रदान करते हैं, और यहाँ भूतल पर जब महाप्रभु जी के रूप में पधारे तब आपने समस्त वैष्णव से आज्ञा करी कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवं सततम। नित्य और सतत श्री कृष्ण शरणम मम कहते रहें, और कोई बात को अपने को ज्ञान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ज्ञान से ही प्रभु मिल जाते हैं तो फिर सभी ज्ञानी लोग बहुत हैं भाई जगत में। अगर अज्ञानियों की लाइन में तो अपन ही है सबसे आगे, अज्ञानियों की लाइन में अपन सबसे आगे, ज्ञानियों की लाइन में अपन सबसे पीछे। लेकिन अगर ज्ञानी लोग भगवान को प्राप्त कर लेते, आज तक एक का भी नाम नहीं आया लेकिन प्रेमी भक्तों के तो अनंत नाम आ गए। कोई प्रेमी भक्त हो जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, स्वरूप ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु से प्रेम है। क्योंकि ज्ञान इसलिए जरूर, ज्ञान का फल भी यही है कि प्रभु से महात्म ज्ञान हो जाए। कहा भी है ना, वेयर द नॉलेज एंड्स देन लव बिगिंस। जब अपने को सब बातों का ज्ञान हो जाता है उसके बाद प्रेम प्रारंभ होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक प्रेम नहीं होता है, पर प्रेम होने के बाद फिर ज्ञान हो कि ना हो फर्क नहीं पड़ता है। और अपने को क्यों ज्ञान की जरूरत है, महात्म ज्ञान की? ताकि छोटी छोटी बातों में अपना मन अन्यत्र नहीं भटक जाए, कहीं अन्यत्र नहीं चले जाए, भूल के अपन अन्याश्रय नहीं कर लें, और प्रभु उदासीन नहीं हो जाए। इसके लिए अपने को थोड़ा महात्म ज्ञान की जरूरत है। श्री कृष्ण ऐसे, तो जैसे श्री श्री कृष्ण इति श्रुति सारम, समस्त वेद की श्रुतियों का सार यही है। कृष्णदास जी ने आगे यही बात बताई कि लाल गिरिधरन की महिमा अतुल जगमगी। अरे अतुलनीय है, सारे जगत में जगमगा रही है, पूरे त्रिलोकी के अंदर। रमा अजशेष सनकादिक शुक सुखदेव, शुक माने सुखदेव जी, शुक शारदा नारद व्यास रटे पलक मुख न टरे, अंदर से चलते रहता है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो उनको कौन प्रदान किया? ये सब लोगन को। अब ये जो आचार्य हुए ना, बाहर तो कोई दूसरा भगवत नाम दे देते हैं, अंदर जैसे शिव जी का धन है, शिव को धन संतन को सर्वत। शिव जी कभी किसी को नहीं कहते तू श्री कृष्ण शरणम मम बोल। पुरुषोत्तम दास जी की वार्ता में आता है कि एक ब्राह्मण नित्य लीला धाम को हतो, उनको सेवक हतो, तो वो आयो, शिव जी ने कहा तू जा उनके पास जा और उनसे नाम ले, नाम ग्रहण कर। तो वो आए तो बोले अरे हम नाम नहीं देते किसी को। तो वो गए शिव जी के पास, बोले उन्होंने तो मना कर दी, नाम नहीं देवे। अरे उनसे जाके बोल के मैंने कहा है। तो फिर आए, बोले शिव जी ने कहा है नाम दो। तब उन्होंने शिव जी ये कहना चाह रहे थे कि भाई ये आपके नित्य लीला को जीव है, इसको नाम देने का अधिकार मेरे को नहीं है। मैं जो दूंगा तो मर्यादा भक्ति को नाम होएगा, उसको ये अलौकिक पुष्टि फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप तो, क्योंकि आपको महाप्रभु जी की आज्ञा है। इस तरह ये श्री कृष्ण शरणम मम दिखने में 8 अक्षर है, 8 अक्षर को, पर ये मंत्र राजोत्तमोत्तमः। गोसाई जी कहते हैं ये सर्व मंत्र राज, और इससे अपनी शरण सिद्धि निश्चित हो जाती है, इसको कहते रहने से। और एक आज्ञा महाप्रभु जी ने करी है अपने से
महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथों में से जो कृष्णाश्रय है, इस कृष्णाश्रय ग्रंथ को प्रकट कर कर श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी की सेवा कर कर, देखो इन सब बातों को अपने कह रहे हैं, आज तीन दिन से स्मरण कर रहे हैं कि पृथक शरण मार्गोपदेष्टा महाप्रभु जी, शरण मार्ग कैसा महाप्रभु जी ने जो बताया स्वलौकिक है, उसके लिए क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए। पर होता क्या है, कितना ही सुनो, बस थोड़ी देर के बाद आप भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। महाप्रभु जी ये भी बात अपनी जानते हैं, तो महाप्रभु जी ने और एक कृपा कर दी, आपने षोडश ग्रंथ में से कृष्णाश्रय ग्रंथ प्रकट करके कहा ये एक ग्रंथ ऐसा है जो ठाकुर जी के राजभोग में करो या ठाकुर जी के कभी भी करो, मंगला में करो, जब भी आपकी इच्छा हो, लेकिन कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ, ये कृष्ण के सन्निधि में आप करो तो क्या होगा, तस्याश्रयो भवेत, उनका आश्रय प्राप्त होगा। तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत, आपको कृष्ण का ही आश्रय सिद्ध होएगा, ऐसा मैं कृष्ण का प्राण प्रिय श्री वल्लभ तुमसे कह रहा हूं। अपने को कुछ आवे कि नहीं आवे, कृष्णाश्रय का पाठ कर लेना और प्रभु से कह देना, प्रभु मुझे वो सब बातें याद नहीं रहती है, वो क्या है कि आप वहां पर चल रहा था सब, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है प्रभु, मैं आपको यूं बस इतना याद है। और दूसरी कृष्णाश्रय महाप्रभु जी की वाणी का स्मरण कर लेना, आपकी शरणागति सिद्ध हो जाएगी। पर ऐसी अलौकिक शरणागति श्री महाप्रभु जी ने प्रकट की है, और शरणागति का पूरा स्वरूप इस 8 अक्षर के महामंत्र में प्रकट कर दिया, जो वेद का, पूरे वेदों का, समस्त ज्ञान का, सर्व शास्त्रों का माने शिरोमणि है और उनका मुकुट है, और इसका जो ग्रहण कर लिए तो सब अपने वश में हो जाते हैं। ऐसा ही अलौकिक महामंत्र है जिससे लौकिक भी सिद्ध होता है और अलौकिक भी सिद्ध होता है। पर अब ये अष्टाक्षर मंत्र की महिमा तो बहुत ज्यादा है, अपने को भी लगता है हम अष्टाक्षर बहुत करते हैं, शरणागति हमारी सिद्ध क्यों नहीं होती। अब बात ऐसी है कि एक गांव था, तो वहां एक सेठ के एक बच्चा, और वो बच्चा जो है सर्प के काटने से मर जाता है। अब एकमात्र एक ही बच्चा है, तो बहुत दुख हो रहा था सेठ को, बहुत रो रहे थे, रुदन कर रहे थे, बहुत दुखी हो रहे, काफी प्रयत्न किया। अब वो वैद्य लोग आए, जब तक सर्प का विष उतारने वाले आए, जब तक तो बच्चा खत्म ही हो गया। खत्म होने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना, कोई बात ही नहीं रही। तो दूसरे मंत्र आदि के बहुत उपयोग किए गए, प्रयोग किए गए, पर वो बच्चा नहीं बचा, माने उठा ही नहीं। सब लोग हताश हो गए, सेठ को तो खुद इतना दुख हुआ कि वो प्राणांत तक कष्ट हुआ, उसको लगा मेरे प्राण छूट जाएंगे। उधर से एक वैष्णव जा रहे थे, गोसाई जी के सेवक थे, आप तो उधर से जा रहे थे, उनको लगा इतने लोग क्यों खड़े हैं यहाँ, और कोई एक जने की रोने की आवाज भी आ रही है, 2-4 जनों की रोने की आवाज आ रही है, बच्चा, उसकी माँ, उसके बाप और भी जो दूसरे थे, सब उनके दुख में जो शरीक होकर रो रहे थे। तो वैष्णव ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, ये सब क्यों दुखी हो रहे हैं। वैष्णव का हृदय बड़ा कोमल होता है, वैष्णव होएगो तो कोमल होगा। नरसिंह मेहता ने कहा ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे, कि मैंने इसका उपकार किया, क्या सुंदर है। बस ढल जाएगी वो, ये धीरे धीरे अपने को ये बातें याद होने लग जाती है और अपने रोम रोम में प्रवेश कर जाती है। फिर अपने को ये सब प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता। कोई भी सुंदर कार्य करने के बाद ऐसा लगता है, कोई आके बोलते हैं अरे आपने बहुत अच्छा किया, तो उस समय मन में आता है अरे भाई ये तो तेरी दिव्यता है जो तू ऐसे सोच रहा है। इस जगत में करोड़ों ऐसे ऐसे महान लोग हैं जो एक से बढ़कर एक ऐसे कार्य करते हैं जिसका हम स्मरण भी नहीं कर सकते, हम तो कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। इतने महान कार्य करने वाले भाई, उनके चरणों में वंदन, साष्टांग वंदन, दंडवत प्रणाम। क्या हम करते हैं, ये तो तुम्हारी दिव्यता है जो ऐसे सोचते हो, ऐसा भाव आता है, अहम नहीं आया। और जो कच्चो होएगा उसके मन में आ जाएगा अरे वाह मैं तो इतना ग्रेट हूं और गया काम से। इसलिए ज्यादा स्तुति नहीं करनी हो किसी की ज्यादा नहीं करनी। स्तुति करने लायक केवल प्रभु है, बस
प्रभु की करो, जितनी करनी है करो। हाँ, वैष्णव से प्रसन्न रहो, कह देना हाँ बहुत अच्छा लगा, आनंद आया बस। तो वो वैष्णव आ गए, उनके मन में दया आई, तो उन्होंने क्या किया, अचानक आ गई थी दया। वो ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे, भगवद आवेश में थे। तो भगवद आवेश में गोसाई जी का स्मरण करते करते उन्होंने जल लिया और 3 बार अष्टाक्षर का जप किया। तो करते ही थे वो, तो उनको सिद्ध ही था अष्टाक्षर। जप किया और वो जल उस बच्चे पर छाड़ दिया। बच्चा तो आलस मरोड़ के बैठ गया, उसके में प्राण आ गए। 2-3 प्रसंग है अपने ऐसे दोषमान वैष्णव के अंदर, तो प्राण आ गए। अब वो तो उठ के बैठ गया और खाने लगा, खेलने लगा, लेकिन सारे पूरा जो गांव था ना, गांव के सब लोग इनके पीछे पड़ गए। बोले बैठो बैठो बैठो, आप तो बड़े भक्त हो, भक्तराज हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? उसने कहा भाई कुछ नहीं है, मैं तो इधर से आ रहा था, बस आ गई दया आ गई। चलो ठाकुर जी ने किया, मैंने क्या किया? नहीं वो तो सही है, लेकिन हमने भी बहुत प्रयत्न किया, पर हम तो कुछ नहीं कर पाए। यहाँ बड़े बड़े वैद्य हैं, बड़े बड़े मंत्र माने प्रकट करने वाले और मंत्रों को कहने वाले बहुत से थे, पर आपने कुछ ऐसे ऐसे किया, मन में मुख से कुछ ऐसे हुआ, अस्फुट शब्द आपने कहे और उसके बाद ये बच्चा उड़ गया। तो आप बताओ ना हमको कि आपने क्या बोला, वो मंत्र हमको सिखाओ, हम भी ऐसा करेंगे, सब कुछ जिलाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई ये तो तुम करते हो, तुम लोग बहुत से वैष्णव थे वहां, बोले ये तो तुम सब करते हो। तो उन्होंने कहा क्या, कौन सा मंत्र? अरे वही, और कौन सा? गोसाई जी ने अपने को बताया ना, श्री कृष्ण शरणम मम। अरे बोले ये तो हम करते हैं, पर इससे थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा मैं तो और कुछ जानता ही नहीं भाई, अगर सच पूछो तो मुझे तो और खबर ही नहीं है। मेरे को तो गोसाई जी के चरण कमल, बस मेरे गुरुदेव के चरण कमल वो याद हैं, और दूसरा उनके मुखारविंद से जो मुझे प्राप्त हुआ ये अष्टाक्षर महामंत्र ये याद है। तुम भरोसा करोगे ना करो, ये तुम्हारी मर्जी। मैंने तो केवल यही किया, मेरे माने जो गुरुदेव थे गोसाई जी, उनके चरणों को याद किया और 3 बार अष्टाक्षर लेके ऐसे मैंने कर दियो। अब वो गोसाई जी की इच्छा रही होगी, आपने कृपा करके, आपकी कृपा दृष्टि से जी गया, मेरे से कुछ नहीं हुआ। मतलब ये भी बात उन्होंने सेफ्टी वश बोल दी, और मैं भी इसलिए आपको याद दिलाया, कहीं ऐसे प्रयोग करते मत फिरना, घर में भी मत करना, बाहर भी मत करना। इन प्रसंगों को ये भाव रखना है हृदय के अंदर, क्योंकि उन भगवद आवेश में है वो, और आप लौकिक परोपकार के आवेश में रहोगे। नहीं, अपने को नहीं करना चाहिए, कोई धर्म नहीं है अपना, स्वधर्म का ध्यान रखना, प्रभु को परिश्रम होवे। क्या प्रभु नहीं जानते हैं किसको कितने दिन रखना है? सब निश्चित है, सभी निश्चित है। कहीं कहीं कोई एक्सेप्शन केस हो सकता है, हमेशा जिसके लिए जो ठीक है वही ठीक है। बात यही है, जीते हो तब तक अपने जीवन को सुंदर बनाओ, बस श्रेष्ठ बनाओ। अपने यहाँ दीर्घ जीवन की नहीं बल्कि दिव्य जीवन का महत्व है। सुखदेव जी को बस 16 साल की अवस्था में 7 दिन तक सबने दर्शन किए, उसके बाद आज तक किसी को दर्शन हुए नहीं हुए पता नहीं, लेकिन वो 7 दिन के दर्शन आज तक अनंत जीवों को भगवत प्राप्ति कराते हैं। वो तो महान परमहंस स्वामी जी के परम प्रिय कृपा पात्र, वो कहां दर्शन देते फिरे, वो तो भगवत रस के अंदर मग्न हो गए। बस इच्छा थी कि राजा परीक्षित को ले चलो, स्वामी जी के पास ले चलो, ऐसी इच्छा थी उनकी। उन्होंने कहा क्यों चिंता करता है? उसने कहा मेरे पास 7 ही दिन है। बोले कोई चिंता की बात ही नहीं है, 7 पल भी बस है, मैं हूं ना। जब भी भगवदावेश आता है ना, तब कभी कभी भक्त लोग ऐसा बोल देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कोई चिंता नहीं। क्या हुआ, जब अलौकिक प्रसंग सुनाने लगे ठाकुर जी की लीला चरित्र को, राजा ने शंका कर दी। रास का जब प्रसंग प्रारंभ हुआ, जिसके लिए महाप्रभु जी कहते हैं रास लीलैक तात्पर्य, सर्वोपरि अगर प्रभु की कोई लीला है तो रास की लीला है। उसी लीला में शंका हो गई। सुखदेव जी एकदम उनमें वो भी मर्यादा आवेश में आ गए, बोले नहीं, ये नित्य लीला के अंदर ले जाने लायक नहीं है, इसको तो अभी ठाकुर जी के चरित्र में ही शंका आ रही है, अभी रहने दो, यहीं रहने दो, प्रभु इसका उद्धार करें, इसको मोक्ष की प्राप्ति हो, अभी भगवत रस भगवत लीला की प्राप्ति नहीं हो। तो मतलब ये है कि श्री कृष्ण शरणम मम इतना अलौकिक है, जिसको रमा अज शेष सनकादिक शुक शारदा नारद व्यास रटे, ऐसे अष्ट महान भक्त इसको रटते हैं।
कभी नहीं छोड़ते। फिर भी उनको पुष्टि रस लीला की प्राप्ति इतनी नहीं होती जल्दी, एक आध बार हुई, हमेशा नहीं होती है। और आपको नित्य हुए, कितना बड़ा अधिकार दिया है। जरा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है। जो अधिकार इनको नहीं है वो अधिकार अपने को प्राप्त हुआ है, उतना बड़ा अधिकार अपने को प्राप्त हुआ है। नित्य पुष्टि लीला के रस का अनुभव, और स्वरूप कितना सरल, कितना सरल, सेवा कितनी सरल है। सेवा करने वाले जानते हैं, सुगंध ही सुगंध, थोड़ा सा सुगंध ली, ठाकुर जी को लाड किया, प्रभु के गुण गाते गाते प्रभु को जगाए, प्रभु को भोग धरा, फिर 2 कीर्तन किए, भोग सराय, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया। ठाकुर जी के श्रृंगार करते समय प्रभु का तो श्रृंगार होता ही है, पर असल में अपनी आत्मा का श्रृंगार हो जाता है, अपनी आत्मा श्रृंगारित हो जाती है। प्रभु प्रसन्नता से भोग धरते हैं, वो प्रभु का अधरामृत हो जाता है, और वो अधरामृत का अपन सेवन करते हैं और अपना जीवन धन्याति धन्य हो जाता है। क्या परिश्रम होता है भाई, बोलो, करने में कोई परिश्रम है? कितना सरस है, कितना सुलभ है। अगर और जगह देखोगे ना, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, प्राप्त थोड़ा होता है। अब यहाँ करना थोड़ा है, प्राप्त बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी कीमत समझोगे, ऐसी भी बात नहीं है कि बिना मेहनत के कोई चीज मिल जाए तो उसको अपन हमेशा डीवैल्यूड करते हैं। कोई समझदार हो तो वो कभी डीवैल्यू नहीं करेगा। अगर कोई समझदार बच्चा हो और ज्वेलरी के यहाँ, उसके यहाँ जन्म ले लिया, तो उसने सोचेगा भाई कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, और बचपन से ही लोगों ने कह दिया जौहरी का बेटा है, और सारी बातें मुझे अपने घर में ही मिल गई, सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिल गई। ऐसे ठाकुर जी की शरणागति, महाप्रभु जी ने कृपा कर कर, प्रभु जिससे प्रसन्न हो जाएं, ऐसी अलौकिक पृथक शरणागति को मार्ग प्रकट कियो, जो आज तक वेद के द्वारा और गीता जी के द्वारा भी प्रकट नहीं हुआ था। केवल महाप्रभु जी ने भूतल पर उसको प्रकट किया। ऐसा अलौकिक पृथक शरण मार्ग आपने प्रकट कर कर उस शरण मार्ग को एक कैप्सूल के रूप में अपने को दे दिया कि तुम सदा याद करते रहो, बोलते रहो, बाकी सब ठाकुर जी कर लेंगे। तुम ये कहते तो रहो पहले, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इसमें भी अपने को संकल्प करना है, अधिक से अधिक कहूं और मन से कहूं। और जब भी थोड़ा स्मरण करें अपन श्रद्धा से अपनी सेवा के बाद, क्योंकि सेवा में तो सेवा करो और कीर्तन करो, स्मरण बाद में, सेवा के अनुसार में, फिर कभी भी करो जब भी समय मिले। तो उस समय अपन आसन पे बैठ गए, हृदय रूपी सिंहासन के ऊपर, सुंदर कमल के ऊपर सिंहासन है और उस पर श्री स्वामी जी और ठाकुर जी विराजमान है। इधर श्री महाप्रभु जी, इधर श्री यमुना जी हैं, समझे, गुसाई जी वहां पर ठाकुर जी को पंखे की सेवा कर रहे हैं। कितने ही ब्रजभक्त है, वहाँ गाय है, यमुना जी है, सुंदर गिरिराज जी की कंदरा है। और ऐसे याद कर कर युगल स्वरूप के दर्शन करते हुए, महाप्रभु जी के दर्शन करते हुए श्री कृष्ण शरणम मम इसका जप करना चाहिए। अब ऐसा जप चाचा हरिवंश जी को सिद्ध हो गया था। चाचा हरिवंश जी की वार्ता में आता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि श्री कृष्ण शरणम मम कितने प्रेम से कर लो, कितनी श्रद्धा से कर लो, कितनी दिव्यता से कर लो। इसका एक प्रसंग भी समझने जैसा आपने यहाँ है। मैंने कहा ना कि वो वैष्णव ने कहा मैंने तो यही किया, तो वो भी किसी को विश्वास नहीं आया, बोले तो हम रोज करते हैं। अब यही तो बात है ना, बहुत बड़ी चीज मिल गई, बरोबर मन से करते ही नहीं मन लगा के नहीं करते, इसका अनुभव नहीं होता है। तो अपने को लगता है कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो मंत्र क्या है, अष्टाक्षर मंत्र है, बाहर अरे बाप रे 1 घंटे तक चलते रहता है। अरे भाई वो भी बहुत सुंदर है, उसको अपन वंदन करते हैं, पर तुम्हारे घर में तुमको तो उसका भी सार मिला है, इसको पहले समझ तो लो। कृष्ण से बढ़कर क्या है भाई, खुद श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो प्रकट हुआ है, उससे बढ़कर इस जगत में कुछ नहीं है। भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए और वेद का अनुभव करते हुए महान संतों और आचार्यों ने अपने मार्ग को प्रकट किया और एक मंत्र को प्रकट किया है। और जहां भगवान स्वयं प्रकट करते हैं, करोड़ों अन्य मंत्रों का स्मरण और एक अष्टाक्षर का स्मरण भी उसकी बराबरी नहीं कर सकेगा, इतना महान। लेकिन ऐसा भाव जब तक सुदृढ़ नहीं होवे, तब अपनो मार्ग ही भावित मार्ग है, अपना मार्ग क्रिया मार्ग नहीं है। खाली घंटों करते रहे और मन में कोई स्पर्श ही नहीं होता है तो कुछ अनुभव नहीं होगा, ये भी बात है। और अगर श्रद्धा भाव है तो सब थोड़ा ही करो, सब अनुभव होने लग जाता है।
तो वो कैसे करना चाहिए, अष्टाक्षर में कैसा भाव रखना, तो इसके लिए अपन एक स्मरण कर रहे हैं चाचा हरिवंश जी का, कि एक बार चाचा हरिवंश जी को गुसाई जी ने आज्ञा करी कि कछु सामग्री ले आओ, उत्सव है दूसरे दिन। तो चाचा जी एक वैष्णव को लेके गए, है ना समय, हाँ 5-10 मिनट का ये तो प्रसंग हो जाए। कहते 3 बार कोई काम करें तो बात पक्की हो जाती है, बहुत पक्की हो जाए। अपना ये शरणागति का नाम 3 दिन चल रहे हो आज तीसरा दिन है। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, अपन लायक तो है नहीं, पर ठाकुर जी कृपा कर कर, महाप्रभु जी और यमुना जी कृपा कर कर अपने को, अपनी शरणागति को सिद्ध कर लेंगे बस। अपने को नहीं मानता है, कुछ नहीं आवे अपने को, साधारण जीव है अपन। और फिर रूप ऐसा है कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा, अपना स्वभाव ही दुष्ट है, ज्यादा अष्टाक्षर भी नहीं कर सकते। सब अपने महाप्रभु जी के चरणों में समर्पण, जैसे आपको करना है आप कृपा करके करवा लो बस। थोड़ा मन में उमंग रखना चाहिए, थोड़ा करने का भाव रखना चाहिए अपने को, इतना प्रयास जरूर करो, बाकी सब प्रभु कर लेंगे। थोड़ा बहुत तो करो, करना ही चाहिए ऐसा। थोड़ा 15 मिनट बैठ के ध्यान करना, प्रभु का नाम लेना। हर चीज हमको टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, वो नहीं, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनका करें तो साक्षात स्वरूपानंद का अनुभव होवे आज, अभी, इसी क्षण होता ही है, तत्काल होता है, इसमें कोई संशय नहीं, पर विश्वास होना चाहिए चाचा जी की तरह। तो वो जब गए तो मथुरा से सामग्री ली, शाम का समय, शाम हो गई और बरसात के दिन सामग्री पहुंचनी है वहां पर। नाव, कोई भी नाव रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, फिर बाद में कोई नाव यमुना जी में नहीं डाले, क्योंकि भाई बरसात के दिन बहुत तेज प्रवाह चल रहा था यमुना जी का, तो कोई यमुना जी में नाव नहीं पड़ा है। अब सामग्री पहुंचानी तो जरूर है गोकुल। सोचे चलो ज्यादा सामग्री थी, नाव में चले जाएंगे। कोई नाव वाला दिखा नहीं, मिला नहीं। चाचा जी ने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं दिखा। तो चाचा जी ने वैष्णव से कहा, कोई था ही नहीं उस दिन, संध्या हो गई थी, मैंने धीरे धीरे अंधकार होने लग गया था। चाचा जी ने देखा वैष्णव कोई है तो नहीं, तो बोले हाँ चाचा जी कोई नहीं है बुला के लाऊं किसी को? अरे बोले किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तो एक काम कर, ये जो पोटली है ना तेरे, एक पोटली मुझे दे दे, एक पोटली तू ले ले, और ये दोनों माथे पर रख। बोले चाचा जी माथे पर रख के क्या करेंगे, तू रख तो सही। और चाचा जी ने भी एक पोटली माथे रख ली। चाचा जी 70 साल की ऊंची अवस्था के हैं, और वो तो अपना युवा वैष्णव था, उसने भी एक पोटली माथे रख ली। अब उसके बाद चाचा जी ने उन वैष्णव से कहा, देख मैं श्री कृष्ण शरणम मम कहते कहते चल रहा हूं, यमुना जी पे से चलूं, और तू ऐसे कर जहां मैं पांव धरूं वहीं पांव धरियो, और तू भी अष्टाक्षर करते करते चलियो। है ना, शरणागति की बात है, प्रसंग है। उसने कहा हाँ अच्छी बात है, बड़ी दीनता से स्वीकार कर लिया। चाचा जी आगे आगे, तो वैष्णव पीछे पीछे। आधा रास्ता गए, चाचा जी जरा धीमे धीमे चल रहे हैं, और श्री कृष्ण शरणम मम कहते चल रहे हो। ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई कांच का प्लेटफॉर्म बनाओ, आराम से चल रहे हैं। और ताजुब ये वैष्णव को भी हुआ कि वो भी जब चलता है तो उसको भी ऐसे ही लग रहा है कि भाई यमुना जी का जल में जैसे पांव डूबे, ऐसे नहीं लग रहा है, कांच का कोई बना हुआ ब्रिज हो, और दिखती है सब यमुना जी जैसा जल ही दिखता है, पर उसमें से आराम से चल सके। बोले कमाल की बात है। थोड़ी दूर चलते चलते बाद में उसके मन में आया, चाचा जी तो बूढ़े हैं, धीमे धीमे चल रहे, अब मैं चाचा जी के पीछे पीछे क्यों चलूं? बस यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मुझे इनके पीछे चलने की क्या जरूरत है? चाचा जी गुसाई जी के सेवक हैं, मैं भी गुसाई जी को सेवक। उसने ऐसे याद कर लिया, चाचा जी अष्टाक्षर कर रहे हैं, मेरे को भी आता है अष्टाक्षर, मैं भी अष्टाक्षर कर लूंगा। ठीक है, चाचा जी आए, मैं चले जाता हूं। और ऐसे सोचकर उसने अष्टाक्षर करते करते जरा बाजू से क्रॉस करने की, ओवरटेक करने की कोशिश की चाचा जी को। जैसा ही वो उनके चरण जहां रख रहे थे, वहां नहीं रखकर जैसे ही दूसरी जगह रखा, वो तो डन डूबा अरे डूबते ही घबरा गया कि कहीं पोटली की, देखो वैष्णव है ना, तो ठाकुर जी की सामग्री कहीं खराब नहीं हो। अरे चाचा जी, आवाज थी, चाचा जी मुझे पकड़ो। चाचा जी ने पीछे पलट के देखा,
तो क्या देखते हैं, वो वैष्णव कंठ तक अंदर, और ये जो पोटली, खाली पोटली बच रही है। तो चाचा जी ने क्या किया, ऐसे ही पकड़कर उसका हाथ पकड़ा। पानी में ऐसा होता है, कितनी वजनदार चीज हो, आपने ऐसे पकड़ा तो आ जाती है ऊपर। वो आया ऊपर। चाचा जी ने कहा, अरे भैया मैंने तो से बोला था ना कि मेरे पीछे आई हो। चाचा जी भूल हो गई मेरी, ऐसे कह के फिर चाचा जी के पीछे चलने लगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई चाचा जी पग रख रहे हैं, चाचा जी जो पग रख रहे हैं और यमुना जी पे से तो रख रहे हैं, तो फिर क्या बात रही होगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि सूरदास जी ने एक पद में गाया, तिहारो पुलिन मोहि भावे श्री यमुने, तिहारो पुलिन मोहि भावे, सुर ब्रह्मादिक ध्यान धरत है, सो सुपने नहीं पावे। माने सुर, सारे देवता और ब्रह्मा जी आदि ध्यान करें तो भी स्वप्न में वो बात नहीं पा सकते हैं जो आपके पुलिन में है। अब वो सूरदास जी को दर्शन हो रहे हैं, दूसरों को दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या है वो। जगह जगह ठाकुर जी की अनंत कुंज और निकुंज हैं, और हर कुंज निकुंज के अंदर स्वामी जी और ठाकुर जी विराज रहे। तो मुझे लगता है चाचा जी ये ध्यान रखकर कहीं प्रभु के ऊपर जहां विराज रहे हैं वहां मेरे पांव नहीं धरे तो बाजू में धरते निकल जाते हैं। ये तो चाचा जी को दर्शन हो रहे हैं, इसलिए चाचा जी ऐसे चलते। वैष्णव ने तो खाली यमुना जी को जल समझा। देखो है वही, पर आप क्या समझते हो, आप कितना समझते हो, आपका भाव कितना है, उस पर ये सारी बातें निर्भर करती है। आए दोनों और सामग्री पधराई, चाचा जी के दंडवत की, चाचा जी ने गुसाई जी को दंडवत की और वो वैष्णव भी दंडवत कियो। और उसके बाद चाचा जी ने आज्ञा लेकर चाचा जी गए। रात के 10-1 बज गए थे, गए जाकर। अब चाचा जी तो पोड़ गए और ये वैष्णव बैठा है गुसाई जी के सामने हाथ जोड़ के। गुसाई जी ने पूछा, कुछ पूछना है क्या? हाँ कृपानाथ, एक बात, एक शंका हुई है, वो पूछनी है। बोले पूछो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, कृपानाथ ये कोई अष्टाक्षर क्या 2 प्रकार का होता है? एक हाई पावर का और एक लो पावर का। एक में ज्यादा शक्ति और एक में कम शक्ति, ऐसा कुछ होता है? गुसाई जी स्मितहास्य करके बोले, नहीं वैष्णव, ऐसी कोई बात नहीं है, अष्टाक्षर तो बस एक ही है जो हमारे ताज चरण श्री महाप्रभु जी ने हमको प्रदान किया। यदुक्तम ताज चरण है श्री कृष्ण शरणम मम। हमारे ताज चरण श्री महाप्रभु जी ने हमको प्रदान किया और हम वो तुम सब वैष्णव को प्रदान करते हैं। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो वैष्णव ने कहा कि जब ऐसी बात थी, जब हम सामग्री लेके आ रहे थे तो नाव कोई थी नहीं, तो चाचा जी यमुना जी पे से चल रहे। चाचा जी ने मुझसे कहा, तू भी मेरे पीछे पीछे चलिया, जहां मैं पांव धरूं वहीं पे पांव धरियो पर अष्टाक्षर करते चलो आइयो, ऐसे कहा। पर जब मैं दूसरे रास्ते से निकला तो मैं डूब गया। तो चाचा जी वही अष्टाक्षर कर रहे थे, मैं भी वही अष्टाक्षर कर रहा था। चाचा जी नहीं डूबे, मैं क्यों डूब गया? ऐसे गुसाई जी से विनती करी, पूछे। गुसाई जी ने कहा, बेटा एक काम करियो, तू ये प्रश्न का जवाब चाचा जी से ही पूछ। गुसाई जी ने अपने परम भगवतीय चाचा जी के स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं उन वैष्णव को। हालांकि आप कह सकते थे, पर भगवती के द्वारा ये करा। देखो महाप्रभु जी कहते थे ना, दमला जी से कहते हैं, दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। कई बार महाप्रभु जी ऐसी बात करते हैं। विष्णुदास छिपा आगरा के थे, तो वो जब आते हैं तो उनसे कहते हैं कि कृपानाथ आप परिश्रम क्यों करो? तब आपने कहा, अरे तुम जैसे जीवन का उद्धार करने के लिए तो हम नित्य लीला से आए हैं। वहां खुलकर बोल दिया महाप्रभु जी ने। और ऐसे ही तुम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए हम पूरे माने पृथ्वी की हम परिक्रमा करते हैं, ताकि दैवी जीव जहां भी है उनका उद्धार हो जाए और वो सब लीला में पहुंच जाए, ताकि हमारे प्राण प्रियतम प्रभु प्रसन्न हो जाए। वल्लभ का प्राकट्य इसलिए हुआ है भाई। तो आपने कहा जाओ चाचा जी से पूछो। तो वो वैष्णव आए, चाचा जी तो पोड़ गए थे, और क्या देखते हैं वो वैष्णव, एक खिड़की थी, खुली थी, छोटा सा कमरा जिसमें चाचा जी ऐसे ही हाथ पर अपना माथा रख के सो गए। पर वो वैष्णव जब खिड़की में से दर्शन करते हैं चाचा जी के, तो उनको क्या दर्शन हो रहे हैं
कि चाचा जी के रोम रोम से श्री कृष्ण शरणम मम निकल रहा है, और वो श्री कृष्ण शरणम मम अलौकिक सतरंगी प्रकाश से भरा हुआ है। ऐसा अलौकिक अलग अलग रंग से प्रकाशित हो रहा है, और उसमें से श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही है। वो वैष्णव तो भाव विभोर हो गया। अरे हम तो जागते हुए भी नहीं बोल सकते, और चाचा जी तो सोते सोते बोल रहे। समझ गया। अब गोसाई जी के कृपा से चाचा जी की भी आंख खुली, तो चाचा जी ने देखा कि वो वैष्णव खड़ा है। अरे तू अभी गयो नहीं बेटा, सोयो नहीं? ऐसे पूछा। नहीं नहीं चाचा जी। अच्छा आ, बुला लिया अंदर। बोल क्या बात है, ऐसे अभी तक क्यों नहीं सोया? तो उसने सारी बात बताई। तो बता कर कहा, चाचा जी गुसाई जी ने कहा कि आपके पास जाओ, आप बताओगे। कृपा करके चाचा जी मुझे बताओ कि आप अष्टाक्षर करते हो तो नहीं डूबते हो, और मैं अष्टाक्षर करता हूं तो क्यों डूब गया? चाचा जी ने कहा, सिंपल एक बात कही, बेटा मेरी सुन लेनी है, तेरी अब सुन लेंगे, बस करते रहो। महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन अहरनिश करते रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल तो मैं देख लूंगा, क्यों चिंता करते हो, पर तुम करो श्रद्धा से, पहले निर्णय तो कर लो। आपने कहा बेटा मेरी सुन लेनी है और तेरी सुन लेंगे, तेरे पर भी ऐसी कृपा हो जाएगी। पर जब तक ऐसा ना हो तब तक जो अपने बड़े भगवदीय चलते हैं उनके पीछे पीछे अपने को चलना चाहिए, अर्थात अपने को 84,252 वैष्णव के चरणों का अनुगत होते हुए उनके पीछे चलना है। इसीलिए शरणागति की बात महाप्रभु जी के हृदय के भाव अपन ने उस कीर्तन में देखे कि कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे। यहाँ आज महाप्रभु जी का 72वां नाम पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, ऐसे पृथक शरण मार्ग को प्रकट करने वाले श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में अपन सादर साष्टांग शतशः प्रणाम कर कर इस अलौकिक नाम को, इस शरणागति के भाव को प्रकट करने वाले नाम को अपने हृदय रूपी तिजोरी में, खजाने में पधराएं और श्री वल्लभ के चरणों में दंडवत करें। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल।